अन्यायोपार्जितं वित्तं दशवर्षाणि तिष्ठति प्राप्त च एकादशे वर्षे समूलम तद्विनश्यति। प्राचीन ज्ञान और दर्शन की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे महान विचारकों और रणनीतिकारों में से एक आचार्य चाणक्य की एक बहुत ही पावरफुल नीति को डीकोड करने वाले हैं। आजकल हर कोई सफलता, पैसे और प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहा है, राइट? लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, क्या हर तरह की सफलता सच में सफलता होती है? गलत तरीके से कमाए गए धन की उम्र आखिर कितनी होती है? ये अपने आप में एक बहुत ही गहरा सवाल है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही ये साफ कर दिया था कि बेईमानी की कमाई अंत में सिर्फ और सिर्फ विनाश लाती है। और यकीन मानिए, ये कोई आम उपदेश नहीं है, बल्कि लाइफ का एक बहुत ही सॉलिड रूल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस प्राचीन ज्ञान को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि शॉर्टकट वाली सफलता असल में कितनी खोखली होती है। तो चलिए अब सीधे इस श्लोक की गहराई में उतरते हैं। ये श्लोक सिर्फ कुछ संस्कृत के शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि इस सदियों के इंसानी अनुभव का एक एकदम सटीक निचोड़ है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही डायरेक्ट वार्निंग है जिन्हें लगता है कि वो गलत रास्ते पर चलकर अपने लिए एक परमानेंट एम्पायर खड़ा कर लेंगे। आचार्य चाणक्य यहाँ न्याय और अन्याय के बीच के फर्क को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि जब पैसे कमाने की बात आती है ना, तो सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना कमाया, बल्कि सबसे ज्यादा ये मैटर करता है कि आपने उसे कैसे कमाया, क्योंकि आपके कमाने का तरीका ही उस पैसे का फाइनल फ्यूचर तय करता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका टाइम फ्रेम। चाणक्य ने इसमें एक फिक्स्ड टाइम लिमिट सेट कर दी है, जिसे हम अन्याय का 10 साला नियम भी कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बेईमानी से कमाया गया पैसा ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक ही टिक सकता है। और ये जो 10 साल का वक्त है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करता है। इस दौरान गलत काम करने वाले को लगता है कि भाई वो तो अजय है, उसके शॉर्टकट्स एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं और उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब 11वां साल आता है। 11वें साल की शुरुआत होते ही वो इल्लीगल वेल्थ न सिर्फ क्रैश होती है, बल्कि जैसा श्लोक में कहा गया है, समूलम तद विनश्यति, मतलब आपका मूलधन और ब्याज सब कुछ जड़ से खत्म हो जाता है। ये एक ऐसी टोटल तबाही है जहां से बाउंस बैक करना लगभग नामुमकिन होता है। इस एंशिएंट कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है? चलिए इसे दो व्यापारियों की एक बहुत ही क्लासिक कहानी से समझते हैं। एक तरफ इमेजिन कीजिए एक ईमानदार व्यापारी को। इसका रास्ता कड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी का है। ग्रोथ थोड़ी स्लो जरूर है, लेकिन वो किसी के साथ कोई धोखा नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ है हमारा लालची व्यापारी। इसने सक्सेस के लिए एक फास्ट ट्रैक शॉर्टकट चुना है। सामान में मिलावट करना, लोगों को बेवकूफ बनाना और बस किसी भी तरह रातों रात अमीर बन जाना। इस लालची व्यापारी की दौलत बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अक्सर इस ईमानदार व्यापारी की स्लो ग्रोथ का मजाक उड़ाने लगता है। देखा जाए तो ये हमारी सोसाइटी की उस कड़वी सच्चाई को भी दिखाता है, जहां अक्सर सही रास्ते पर चलने वालों को सीधा या बेवकूफ मान लिया जाता है और गलत तरीके से आगे बढ़ने वालों को स्मार्ट। अब देखते हैं कि टाइमलाइन के हिसाब से ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। पहले ही साल में ये लालची व्यापारी बहुत तेजी से अमीर बन जाता है। उसके ट्रिक्स और शॉर्टकट्स एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। 5वें साल तक आते आते उसकी प्रॉपर्टी आसमान छूने लगती है और उसका ईगो इतना बढ़ जाता है कि वो खुलेआम उस ईमानदार व्यापारी का मजाक उड़ाने लगता है। फिर आता है 10वां साल। ये वो पॉइंट है जहां लालची व्यापारी अपनी इल्लीगल वेल्थ के बिल्कुल पीक पर है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। लेकिन फिर वक्त का पहिया अपनी चाल बदलता है। टिक टॉक और एंट्री होती है उस डिसाइडिंग 11वें साल की। इसी 11वें साल में अचानक उसका वो पूरा का पूरा एम्पायर भरभरा कर गिर जाता है। एक ऐसा भयानक क्रैश जिसकी उसने अपने सबसे बुरे सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। यहां आकर चाणक्य का वो प्राचीन श्लोक एक बहुत ही कठोर और डरावनी सच्चाई में बदल जाता है। 11वें साल में जो तबाही मचती है ना, वो असल में समूलम विनश्यति यानी जड़ों के साथ विनाश का प्रैक्टिकल रूप है। होता क्या है, लालची व्यापारी के गोदाम में अचानक एक भयंकर आग लग जाती है। उसकी सालों की वो इल्लीगल कमाई, वो सारा पैसा जो उसने मिलावट और लोगों का ट्रस्ट तोड़कर जमा किया था, देखते ही देखते बस राख के ढेर में बदल जाता है। लेकिन जरा रुकिए, विनाश का ये सिलसिला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। जब प्रशासन के सामने उसके काले कारनामों की पोल खुलती है, तो उस पर भारी जुर्माना ठोक दिया जाता है। इस बड़े फाइन को चुकाने में उसकी वो सारी जमा पूंजी और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी चला जाता है जो उसने शुरू में लगाया था।
बेईमानी की आग सिर्फ उसके प्रॉफिट को नहीं जलाती, बल्कि उसके उस पूरे बिजनेस बेस को ही भस्म कर देती है जहां से उसने शुरुआत की थी। सब कुछ, लिटरली सब कुछ जीरो हो जाता है। अब जरा कहानी के दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं। उस ईमानदार व्यापारी का क्या हुआ जिसका सालों तक मजाक उड़ाया गया था? उसकी कहानी का एंड बिल्कुल ही अलग था। उसकी प्रोग्रेस की रफ्तार भले ही थोड़ी स्लो थी, लेकिन वो एकदम स्टेबल और सॉलिड थी। उसने जो अपना बिजनेस खड़ा किया, उसकी नींव सच्चाई और कस्टमर्स के भरोसे पर टिकी की। इसीलिए 11वें साल का कोई भी विनाशकारी तूफान उसे हिला तक नहीं पाया। जब लालची व्यापारी के झूठ का महल ताश के पत्तों की तरह गिर रहा था, तब इस ईमानदार व्यापारी का बिजनेस मजबूती से ग्रो कर रहा था। सच कहूं तो ये मन की शांति और ये स्टेबिलिटी बेईमानी से कमाए गए कितने भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि ईमानदारी और मेहनत से बनाई गई चीजें ही वक्त की कसौटी पर खरी उतरती हैं और किसी भी शॉर्टकट से कहीं ज्यादा लंबी चलती हैं। तो यहां समझने वाली सबसे क्रूशल बात क्या है, इस सिंपल से कंपैरिजन से समझते हैं। ईमानदारी से कमाया गया सिर्फ 1 रुपया बेईमानी और धोखे से कमाए गए 1000 रुपये पर भारी पड़ता है। पहली नजर में देखने पर वो 1000 का नंबर बहुत बड़ा और अट्रैक्टिव लगता है, राइट? लेकिन रियल लाइफ में एक्चुअल वैल्यू उस 1 रुपये की ज्यादा है। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि वो 1 रुपया पूरी तरह से सेफ है। वो आपकी रातों की सुकून भरी नींद नहीं छीनता, और सबसे बड़ी बात, वो 11वें साल की उस खौफनाक तबाही का शिकार कभी नहीं होता। शॉर्टकट वाली सक्सेस बाहर से भले ही बहुत शाइनी और ग्लैमरस लगे, लेकिन अंदर से वो एकदम खोखली होती है। ईमानदारी से कमाया गया एक छोटा सा सिक्का भी बेईमानी से खड़े किए गए सोने के पहाड़ों से कहीं ज्यादा पावरफुल, वैल्यूएबल और लॉन्ग लास्टिंग है। आचार्य चाणक्य के उस महान ज्ञान का यही सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लेसन है। हम अपने इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, और सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है सत्य की ही जीत होती है, अपने आप में इस पूरी कहानी का अल्टीमेट कंक्लूजन है। ये सिर्फ कोई मोटो या स्लोगन नहीं है, बल्कि ये उस लालची और ईमानदार व्यापारी की कहानी का और हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सच है। अब एक सवाल जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या सक्सेस के इन शॉर्टकट्स की सच में वो वैल्यू है जिसकी इतनी भारी कीमत अंततः 11वें साल में चुकानी पड़ती है? क्या सिर्फ 10 साल का वो झूठा इल्यूजन लाइफ टाइम की तबाही से बेहतर है? बिल्कुल नहीं। इस एंशिएंट विजडम ने आज सक्सेस और वेल्थ के असली मायने हमारे सामने एकदम क्लियर कर दिए हैं। अगर आप भी सच्चाई की इस पावर में बिलीव करते हैं तो कमेंट्स में सत्यमेव जयते लिखकर जरूर बताएं। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा याद रखिए, सही रास्ता ही सबसे लंबा, सबसे सेफ और सबसे सच्चा रास्ता है।